शामों से चारों पहर मेरे यीशु को आराधना। रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। शामों से चारों पहर मेरे यीशु को आराधना। रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। चाहे कुछ भी हो अंजाम, आराधना में करता रहूं। गम के बादल या हो खुशियाँ, आराधना में करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति में अपने आप को लीन करते हुए कहें, हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो, पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो, पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद, पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज के इस सुंदर से दिन के लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर घटना साझा करना चाहूंगी। हम देखते हैं राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 में, जब नबी एलियाह अग्निमय अश्वों के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाने वाले थे, तब नबी एलिशा जो नबी एलियाह के शिष्य थे उनका पीछा करते हैं। नबी एलियाह बड़े ही प्यार से उनसे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं पिता से तुम्हारे लिए क्या मांगू? तब नबी एलिशा उन्हें कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ वह पवित्र आत्मा चाहता हूं जो आपके अंदर निवास करता है, जो पूर्ण सामर्थ्य के साथ आप में है, वही पवित्र आत्मा का दुगना भाग मैं चाहता हूं। आमीन। और आग्रह के साथ मांगने पर जब नबी एलियाह अग्निमय अश्व सहित स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं, वे अपनी चादर नबी एलिशा के लिए छोड़ जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसी चादर को ओढ़कर नबी एलिशा प्रभु से दुगना भाग उस आत्मा का, उस शक्तिशाली और सामर्थ्यवान आत्मा का दुगना अभिषेक प्राप्त करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, 2000 वर्ष पहले जब शिष्यगण
इसी प्रकार चार दीवारी में बंद थे, डरे हुए, सहमे हुए, संसार की बातों से, संसार की यातनाओं से डर कर अपने आप को बंद रखा था। तब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में उन पर उतरता है आमीन। और वे उस पवित्र आत्मा से नया सामर्थ्य प्राप्त करके दुनिया के इस संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार धैर्य के साथ, सामर्थ्य के साथ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, यह पवित्र आत्मा वही आत्मा है जिसके विषय में यीशु ने कहा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तब तुम्हारे लिए उस सहायक को भेजूंगा, वह आत्मा, वह सहायक जो तुम्हें सब कुछ बता देगा, जो संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह वही पवित्र आत्मा है प्रिय विश्वासियों, जिसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यदि बुरे होने पर भी तुम सहज ही अपने बच्चों को अच्छी चीजें प्रदान करते हो, तो मांगने वालों के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज पेंतेकोस्त विशेष दिन पर हम आग्रह के साथ उस पवित्र आत्मा को पिता से मांगे, यीशु मसीह के नाम पर मांगे, ताकि वह पवित्र आत्मा और उसका अभिषेक, उसका दुगना अभिषेक हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर, हमारी दुख तकलीफों पर, हमारी कमियों घटियों पर, हमारी हर प्रकार की बुराइयों पर, हर प्रकार की बीमारियों पर आए और वही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर हम पिता परमेश्वर के योग्य, जिस प्रकार वह चाहता है, जो योजनाएं उसने हमारे जीवन के लिए निर्धारित की है, उसी प्रकार हम अपना जीवन बिता सके। आइए आग्रह के साथ इस गीत द्वारा हम उस पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक मांगे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, आमीन, एक अग्नि के समान, यस लॉर्ड, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे, यस लॉर्ड, हो दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे, यस लॉर्ड, हो दुगना आमीन, और ताजा होने पाए प्रभु, तेरा अभिषेक मांगते हैं प्रभु जी। हम अयोग्य हैं प्रभु जी, फिर भी मांगते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक आज हमारे ऊपर कर दे प्रभु, हमारे परिवारों में कर दे प्रभु जी, ताकि वह सहायक जिसके द्वारा हमें जो सच्चाई के मार्ग पर चलना है उस पर हम चलने पाए प्रभु जी, तेरे योग्य बनने पाए प्रभु जी, तेरी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करना पाए प्रभु जी। उस पवित्र आत्मा को आग्रह के साथ मांगते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, एक बारिश की तरह प्रभु, या एक अग्नि के समान प्रभु जी, मुझ पे एक चादर के समान प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। हम प्रभु जी आग्रह के साथ मांगते हैं, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है, वह सत्य का आत्मा है
जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है, वरन तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है कि मेरा शरीर उस पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज अपने इस मंदिर को सजा ले, आज अपने इस मंदिर को साफ और स्वच्छ कर ले और आग्रह के साथ उस पवित्र आत्मा को बुलाए, क्योंकि प्रिय विश्वासियों, बिना ईश्वर के वह मंदिर ही क्या। इसीलिए आग्रह के साथ प्रिय विश्वासियों, उस पवित्र आत्मा को, ईश्वर के आत्मा को अपने हृदय रूपी मंदिर में, अपने इस शरीर रूपी मंदिर में आग्रह के साथ बुलाएं। हम कहें कि अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, हे प्रभु, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे समान। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। आमीन। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, तुझसे वही पवित्र आत्मा मांगते हैं प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा तूने साउल के ऊपर बरसाया, कलीसिया को यातना देने वाला साउल, तेरे पवित्र आत्मा को प्राप्त करके अपना पूर्ण जीवन तुझे समर्पित करके पौलुस बन जाता है और वह अपने पत्र में लिखता है कि मेरे लिए तो जीवन यीशु मसीह है और मरना है उसकी प्राप्ति। यस लॉर्ड जीसस, वही पवित्र आत्मा को आज तुझसे आग्रह के रूप में मांगते हैं प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा तूने संत पौलुस को दिया और उसके जीवन को बदल डाला प्रभु यीशु। उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हुए संत पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी यातनाओं पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मेरी यातना ही है जो मुझे यीशु मसीह के और करीब लेकर जाता है। यस लॉर्ड, उसी पवित्र आत्मा को मांगते हैं प्रभु जी, अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने हृदय को खोलकर प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु उस पवित्र आत्मा को आग्रह के साथ मांगते हैं प्रभु जी, ताकि उसका अभिषेक हमारे जीवन में परिपूर्ण रीति से होने पाए प्रभु जी। हर प्रकार की बातें, हर प्रकार के कंफ्यूजन प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा दूर होने पाए प्रभु जी। हम तेरी योजनाओं को, तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने पाए प्रभु। आग्रह के साथ उस पवित्र आत्मा को मांगते हुए आइए उसकी स्तुति करें, अपने बीच उसका स्वागत करें, विश्वास करें और आप प्रभु के चमत्कार को देखेंगे। विश्वास करें और आपको आज वह पवित्र आत्मा मिलेगा। वचन कहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। आइए विश्वास के साथ आज हम उस स्रोत को, हर एक प्रकार की चीजों के स्रोत को मांग ले, उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में मांग ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उतारने के लिए प्रभु जी। पेंतेकोस्त के समान यीशु, तेरी आत्मा को तू आज हर एक उस इंसान पर उतार जो आग्रह के साथ तुझसे मांगता है प्रभु जी। हाँ प्रिय विश्वासियों, मांगिए, पिता ने कहा है, मांगिए, पुत्र यीशु ने कहा है,
मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आमीन, आमीन। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है। Yes, Lord. मांगो, मेरे नाम से मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। हाँ प्रिय विश्वासियों, विश्वास के साथ मांगिए, क्योंकि वचन कहता है कि तुम जो कुछ मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है आमीन। और यीशु मसीह के नाम पे तुम उसे प्राप्त करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, कुछ देर मौन रूप से उस आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करें। शरीर रूपी इस मंदिर में उस पवित्र आत्मा को प्रवेश करने दें। उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति, उसके फलों और वरदानों से परिपूर्ण हो जाने के लिए तैयार हो जाए। आग्रह के साथ मांगिए। प्रेम, आनंद, शांति, दयालुता, सौम्यता, संयम और धैर्य का आत्मा, यीशु मसीह के नाम पर वह आत्मा हम में से हर एक के हृदय को, हम में से हर एक के जीवन में, हम में से हर एक के परिवार में उतरने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। परिपूर्ण करके जा, हे आत्मा मेरे अंदर आ, मुझे परिपूर्ण करके जा। हे आत्मा मेरे अंदर आ। प्रेज लॉर्ड। आज हमने पवित्र आत्मा को विशेष रूप से आज के प्रेज एंड वर्शिप में मांगा है। प्यारे भाई और बहनों, हम इन दिनों में विगत 9 दिन में पवित्र आत्मा के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते आ रहे थे। इस नवीना की शुरुआत में मैंने विशेष रूप से पवित्र आत्मा का वरदानों की वर्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए मैंने आपको आह्वान किया था। विशेष रूप से भारतीय कलीसिया में और भारतीय कलीसिया के अगुवाओं पर पवित्र आत्मा का भरपूर अभिषेक के लिए मैंने प्रार्थना करने के लिए आप सबों से आह्वान किया था। आज इस पवित्र आत्मा के त्योहार मनाते समय, कलीसिया का आरंभ का ये त्योहार हम मनाते समय, पेंटेकोस्ट का ये त्योहार मनाते समय, वही आत्मा के 7 वरदानों से भारतीय कलीसिया को और हम सबको विशेष रूप से पवित्र आत्मा का अनुग्रह से अभिषिक्त होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम विशेष रूप से इस आराधना भक्ति में जो वरदान, कृपा हमें जिन्हें सख्त जरूरत है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी कमी के द्वारा लोग जो परेशान हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ कि मांगने वालों का देने वाला मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबको जो उन्हें दिल से मांगते हैं प्रदान करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ में आइए इस आराधना भक्ति में हम अपने आप को समर्पित करते हुए उस आत्मा को मांगे और उनके वरदानों से सरोभर होने के लिए प्रार्थना करें।
प्रभु। आज हम दिल से पुकारते हैं तेरे उस वरदान को, तूने जो हमें प्रतिज्ञा दी, उसी आत्मा को पूर्ण विश्वास के साथ मांगने वालों के साथ मिलकर आज हम लोग पुकार रहे हैं, मांग रहे हैं। ये विश्वास हम सभी करते हैं कि आत्मा के आगमन से, वही पवित्र आत्मा के आगमन से डरे सहमे शिष्य एकदम से बदल गए थे। उसी प्रकार उसी आत्मा के आगमन में हम भी बदल कर एक नए इंसान बन जाएंगे। Yes, Lord. डर की तमाम बंदिशें टूट जाएंगे। Yes, Lord. और उस आत्मा से सरोभर होकर आमीन। हम फिर से प्रभु आप में बल पाएंगे। पूर्ण विश्वास के साथ में हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा को मांगते हुए आज हम उनके वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम उनके बुद्धि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ विजडम, द गिफ्ट ऑफ विजडम। मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के दो वरदान इस प्रकार है, द स्पिरिट ऑफ विजडम, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज। गिफ्ट ऑफ विजडम एंड गिफ्ट ऑफ नॉलेज दोनों अलग अलग है। विजडम वो बातें नहीं है जो हम रट रट कर हम सीखते हैं, जो हम परीक्षा में जो हम लिखते हैं और बड़े नंबर पे हम पास होते हैं, ये विजडम नहीं है। चीजों को समझने की बुद्धि की यहां पर बात हो रही है। बहुत सारे लोग एक चीज को देखते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ कुछ लोग पवित्र आत्मा के उस वरदान के द्वारा, गिफ्ट ऑफ विजडम के द्वारा चीजों को समझ सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम हमारे बीच में जो लोग इस विजडम को लैक करते हैं, और विशेष रूप से इन लोगों को हम लोग इम्प्रूडेंट लोग कह सकते हैं। अपने जीवन में भी कोई भी उटपटांग कार्य करते हैं, उटपटांग बातें करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रार्थना करें, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा का इस गिफ्ट ऑफ विजडम की जरूरत होता है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से द गिफ्ट ऑफ विजडम के लिए प्रार्थना करें, बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। रट रट कर लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, वो हम सभी शायद कर सकते, लेकिन चीजों को अच्छी तरह से जो सच्ची बात है उसको समझने के लिए हम बुद्धि की प्रार्थना करें। साथ ही साथ द गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने कहा कि हम लोगों में काफी लोग चीजों को देखते हैं, लेकिन समझने वाले कुछ होते हैं। जिन्हें गिफ्ट ऑफ विजडम होता है वो चीजों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सारी चीजें होने की जरूरत नहीं होती है, उसके पहले ही उन्हें भनक लगता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रायोगिक जीवन में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरी है। अगर खतरा देखकर, अगर खतरे को मोल लेने के बाद ही समझे तो हम बड़े तकलीफ में पड़ सकते हैं, लेकिन खतरे वाली परिस्थितियों को देखकर, उनको समझकर उस खतरे से टाल सकते हैं। उन्हें इस गिफ्ट की जरूरत होती है, समझ की जरूरत होती है। तो प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम विशेष रूप से बुद्धि की आत्मा के लिए प्रार्थना करें, समझ की आत्मा के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की इन दोनों वरदानों के लिए प्रार्थना करें। द गिफ्ट ऑफ विजडम, द गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वेरी स्पेशली दोज पीपल हु टेक इम्प्रूडेंट डिसीजंस। अपने जीवन में इम्प्रूडेंट डिसीजंस लेते हैं, कभी अपने रोष के कारण, द्वेष के कारण, घृणा के कारण इम्प्रूडेंट डिसीजन लेते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की बुद्धि, पवित्र आत्मा का समझ ऐसे लोगों को प्राप्त होने के लिए। भले आपके जीवन में हो सकता है, आपके परिवार में, आपके परिचित में ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जो अपने जीवन में इस प्रकार के
ब्लंडर्स करते हैं, उनके लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। आइए हम से मिलकर प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया 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 लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। यस लॉर्ड, तमाम बंधनों को तोड़ने वाले उस आत्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा के आगमन के कारण सारे बंधन टूट जाए। के गिरते जाते गिफ्ट ऑफ काउंसिल, गिफ्ट ऑफ नॉलेज। काउंसिल का मतलब होता है सलाह की आत्मा, सही सलाह देने के लिए सशक्त करने वाला आत्मा। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जब जीवन में परेशानियों में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस वक्त हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो सही सलाह हमें दे सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज विशेष रूप से युवा युवतियों के लिए सही सलाह देने वालों की सख्त जरूरत है। क्योंकि ये सही सलाह उनके जीवन को बना सकते हैं, बर्बाद भी कर सकता है। अगर जब सही वक्त पर सही सलाह मिल जाए, उनका जीवन बन जाएगा। जब सही वक्त पर या बुरे वक्त पर सही सलाह न मिलने के कारण अनेक जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। प्यारे भाई और बहनों, हम विशेष रूप से आज पवित्र आत्मा के इस वरदान के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया में से लोगों को प्रभु अभिषेक करे, अभिषेक से भर दे, जो सही सलाह देने में सामर्थ्यवान हो सके। पवित्र आत्मा के इस वरदान के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम विशेष रूप से इस वक्त ज्ञान की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा था कि हमें बुद्धि की जरूरत है, जो गिफ्ट ऑफ विजडम की जरूरत है। अभी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि गिफ्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आत्मा। हम जानते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे बच्चों को देखते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका फल नहीं मिलता है। आज इस वक्त हम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लाख परिश्रम करने के बाद में उसका उचित फल देख नहीं पाते हैं। आज हम पवित्र आत्मा से गिफ्ट ऑफ नॉलेज के लिए प्रार्थना करें। उस वक्त ज्ञान की आत्मा के लिए प्रार्थना करें, जो मेरे वचन को सुन रहे इस वक्त और अपने जीवन में लाखों परिश्रम करते हैं, परिश्रम के बावजूद भी उसका फल नहीं मिलता है, और विशेष रूप से अपनी स्टडीज में इस प्रकार का फल, उचित फल नहीं मिलता है। आज उन तमाम बच्चों के लिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। स्तुति आराधना में सभी लोग खड़े होकर उस आत्मा को बुलाए। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस
of counsel. Oh my God, Jesus, धन्यवाद है इस वक्त। ओ प्रभु ऐसे लोगों को चुनो नियुक्त कर प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी अनेक लोगों को सलाह देने के लिए प्रभु जी सामर्थ्य लोगों को तुम ठहरे। प्रभु ने अभिषेक प्रदान कर सही सलाह देने में वो शक्त हो सके प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, आमीन। यस लॉर्ड। धुल जाएंगे मैंने मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैंने तन भी अंदर से। सब मिलकर यस लॉर्ड। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए इस वक्त मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। वो पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए जो प्रभु विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, अनेक बार परिश्रम किया है, इस वक्त प्रभु जी किसी भी प्रकार का बंधन उनके जीवन में है प्रभु जी, आपके पवित्र नाम पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु सारे बंधन प्रभु तोड़ दे और उन्हें आशीष दे, वरदान दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु उन्हें अनुग्रह दे, बुद्धि की आत्मा दे प्रभु, ज्ञान की आत्मा से प्रभु भर दे। स्पिरिट ऑफ पायटी, धर्म परायण, इसका मतलब होता है कि हम ईश्वर के लिए जो महिमा होनी चाहिए वो महिमा हम उन्हें देने में कामयाब हो जाए। अनेक लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अनेक लोग विश्वास से जुड़ी बातों से बड़े दूर हैं। प्रभु आज इस वक्त, आज जब हम इस आराधना कर रहे हैं, विशेष रूप से आपके परिवार में ऐसा कोई है जो धर्म से दूर है, विश्वास से दूर है, उनके लिए प्रार्थना करें। द गिफ्ट ऑफ पाइटी, और उसी के साथ साथ धैर्य की आत्मा, द गिफ्ट ऑफ फॉर्टिट्यूड, द गिफ्ट ऑफ करेज, जिसका दूसरा नाम द गिफ्ट ऑफ करेज, धैर्य की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, शुरू से मैं लेकर यही बात मैं आप सबों को दोहराए आया हूं। कलीसिया अगर आज डरे हैं तो उसका मुख्य कारण पवित्र आत्मा की इस अभिषेक से हम लोग वंचित रह गए हैं। पवित्र आत्मा का धैर्य से कलीसिया के अभिषिक्तों को इस वक्त अभिषेक देने के लिए प्रार्थना करें। सशक्त रूप से, विशेष रूप से कलीसिया के जो अगुवा हैं, जो लीडर्स है, लीडरशिप है, उन्हें इस धैर्य की आत्मा से अभिषिक्त होने के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें। डरे नहीं, सहमे नहीं। जो आत्मा हमने ग्रहण किया है वो डर का आत्मा नहीं, धैर्य की आत्मा, द गिफ्ट ऑफ करेज। उन परिस्थितियों में जब हम डर जाते हैं, उन परिस्थितियों में हम सहम जाते हैं, जब हम ऐसे सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा समस्या है, प्यारे प्रभु मैं इतना बड़ा छोटा आदमी हूँ, बौना व्यक्ति हूँ, मैं इतनी बड़ी समस्या के साथ क्या कर सकता हूँ, इतनी बड़ी ताकत के साथ में क्या कर सकता हूँ, इतनी बड़ी शक्ति के सामने क्या कर सकता हूँ। प्रभु उस वक्त anoint them with your grace। प्रभु आपके दास दासियों को इस वक्त प्रभु आपके पवित्र आत्मा की इस वरदान से सरोभर कीजिए। विशेष रूप से भारतीय कलीसिया को, जो दास दासी इस वक्त प्रभु के कारण डरे हुए हैं, यानी किसी कारण डरे हुए हैं, किसी व्यक्ति के कारण, किसी संस्था के कारण, किसी सरकार के कारण डरे हुए हैं, प्रभु इस वक्त उन्हें अभिषेक प्रदान कर, जिस तरह तूने अपने शिष्यों को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया था। डरे शिष्य, सहमे शिष्य, भयभीत शिष्य,
प्रभु उस घर के बाहर निकलकर प्रभु तेरे साक्ष्य दिया था, उसी प्रकार इस समय आपके दास दासियों का आपकी कलीसिया में प्रभु धैर्य की आत्मा उतार प्रभु जी, और उन्हें शक्ति से भर प्रभु जी। और इसके साथ साथ हम प्रार्थना करें प्रभु का भाई की आत्मा जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, हम विशेष रूप से 2 चीजों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। जो कोई कलीसिया से दूर है, विश्वास से दूर है और आपका मन इससे पीड़ित है, तो इस वक्त उनके लिए प्रार्थना करें। ये आपका पुत्र हो सकता, पुत्री हो सकता, पत्नी पति हो सकता, कोई भी हो सकते हैं। इस वक्त उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु की आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करें और साथ ही साथ कलीसिया में फिर से एक नए अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। डर के जो बंधन है प्रभु टूट जाए, डर के तमाम प्रभु संरचनाएं इस वक्त टूट जाए। जो आपके दास दासियों को डराते हैं प्रभु जी, उनका मन बदल जाए। आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना करें इस स्तुति आराधना के साथ में हम मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु के आत्मा से हम सरोवर हो जाए। विशेष रूप से कलीसिया, भारतीय कलीसिया, उसके आगे वे प्रभु आपके पवित्र आत्मा से इस वक्त सरोवर हो जाए। प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम सब मिलकर उनकी स्तुति करें। हालेलुया 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 प्रभु इस पेंटेकोस्ट में एक नया अभिषेक प्रदान कर तेरे दासियों को, तेरे दासों को, तेरे प्रभु निर्बल दासों को प्रभु एक नया अभिषेक प्रदान कर। प्रभु आत्मा का कोई बंधन नहीं, आत्मा का कोई रोक टोक नहीं। प्रभु तमाम विश्वासियों पर उतरने वाली आत्मा, प्रभु आपकी आत्मा प्रभु इस वक्त ऐसे लोगों को प्रभु चुनित करके अभिषेक करे प्रभु, जो आपका साक्ष्य देने में कामयाब हो सके। प्रभु जी निजी जीवन में भी प्रभु ने अनुग्रह प्रदान कर, सामाजिक जीवन में भी अनुग्रह प्रदान कर, सार्वजनिक जीवन में भी अनुग्रह प्रदान कर। ऐसे दास दासियों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर ओ जीसस एक नए पेंटेकोस्ट का अनुभव तेरे कलीसिया को प्रदान कर। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया।